हेलो, वेलकम टू गाइडेंस ग्रुप। जैसे कि एवरीवन नोज दिस ओवर हियर कि वी ऑलवेज ट्राई एंड ब्रिंग मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन टू यू अबाउट डिफरेंट एग्जामिनेशंस एंड डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस। वैसे ही करके अभी रिसेंटली एक और नई एग्जामिनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन आई हुई है और वो है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। आम भाषा में हम उसे ईएसआईसी भी कहते हैं। ऑलराइट, इसका फोकस क्या है? ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जामिनेशन है जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इस इस डिपार्टमेंट के अंडर ये बेसिकली पोजीशंस आती है या ये ईएसआईसी आता है। अब इन्होंने कुछ पोजीशंस के लिए नई नोटिफिकेशन निकाली है और उसकी लास्ट डेट टू फिल दिस एप्लीकेशन इज 15th ऑफ फेब 2022। ऑलराइट, और ये पोजीशंस के अलग अलग मायने हैं या फिर ये जितनी भी पोजीशंस है जैसे कि अपर डिवीजन क्लर्क यूडीसी, स्टीनोग्राफर एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस, ये तीन बेसिक पोजीशंस है फॉर महाराष्ट्र रीजन। ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है लेकिन ये नोटिफिकेशन जो आई है इट इज फोकस्ड फॉर महाराष्ट्र रीजन। Now all these three positions have different criteria, उनके अलग अलग पहलू है, उनके अलग अलग क्राइटेरिया है कि कौन इनको देने के लिए एलिजिबल है। ऑलराइट, तो उसकी एज में डिफरेंसेस है, उसकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया डिफरेंस है, एक्सेट्रा, जो कि हम एक एक करके देखेंगे। यहां पर उन्होंने कहा है कि कितनी सीट्स है। जैसे कि मैं हमेशा हर एक कैंडिडेट को जितने भी वीडियोस बनाता हूं आप सबको इन्फोर्स करता हूं कि प्लीज आप नोटिफिकेशन पढ़े। ऑलराइट, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, नोटिफिकेशन पढ़ा जाए तो ही आपको समझ में आएगा कि आपकी क्राइटेरियाज क्या, इस एग्जामिनेशन की क्राइटेरियाज आप सेटिस्फाई करते हो या नहीं। ठीक है, तो यहां पर उन्होंने कहा है यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क के लिए टोटल, ऑलराइट, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 139 सीट्स है, एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 32 सीट्स है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, यानी टोटल 318 सीट्स है। तो ये बहुत टाइम बाद ये ईएसआईसी की इतनी बड़ी वैकेंसी आई है और वो भी फोकस किया हुआ है अपर डिवीजन क्लर्क इस पोजीशन पर जहां पर 318 सीट्स मैक्सिमम सीट्स बताई जा रही है। स्टीनोग्राफर के पोजीशन के लिए मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी में भी जो स्टीनोग्राफर पोजीशन आती है उसको टारगेट करते हुए स्टीनोग्राफी का कोर्स करते हैं, जो कोई भी गवर्नमेंट ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट से आप उसका सर्टिफिकेशन भी लेते हो विच इज एलिजिबल ओवर हियर, यहां पर वो लागू होता है। ऐसे ही एसिक या सॉरी ईएसआईसी एम्प्लॉइज स्टेट एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसमें जो बताया जा रहा है यहां पर स्टीनोग्राफर की भी पोजीशंस अवेलेबल है। टोटल 18 पोजीशंस आज यहां पर वैकेंसी दी गई है। मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी क्या, बेसिकली आप उस डिपार्टमेंट में कोई भी रोल प्ले कर सकते हैं। ऑलराइट, ये मल्टीटास्कर का रोल है, इसीलिए अनरिजर्व कैटेगरी के यहाँ पर 113 एंड टोटल 258 पोजीशंस बताई जा रही है। जो कोई भी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज है यानी दिव्यांग है वो भी ये फॉर्म भर सकते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है। तो जो होंगे प्लीज आप अपनी कैटेगरी जहां पर आप फिट होते हो, आपके जो सर्टिफिकेशंस रहेंगे दिव्यांग कैटेगरी को, आपको अगर वो रिजर्वेशन लेना है उस हिसाब से प्लीज इस नोटिफिकेशन को बारकाई से पढ़िए और चेक कीजिए क्या आप इस पोजीशन के लिए एलिजिबल हो या नहीं, और होंगे तो जरूर फॉर्म भरिएगा। ये चांस बहुत बहुत सुनहरा चांस है आपको ये जॉब दिलाने की। इसी नोटिफिकेशन में उन्होंने आपको स्केल ऑफ पे भी बताया गया है, जो कि यूडीसी एंड स्टीनो अपर डिवीजन क्लर्क एंड स्टीनोग्राफर के लिए पे लेवल 4 डिटरमाइन किया गया है, 25,500 से लेके 81,100 तक, अकॉर्डिंग टू 7th सेंट्रल पे कमीशन, ओके, या 7वां वेतन आयोग।
इसके हिसाब से 25,500 से लेके 81,100 रुपए तक यहाँ पर आपका पे स्केल है। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 18,000 से लेके 56,900 तक ऑलराइट उनका पे स्केल बताया जा रहा है। पे लेवल 1 यहाँ पर है। इन एडिशन इसके साथ साथ आपको डियरेंस अलाउंस, हाउसिंग रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस एक्सेट्रा 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 मिलेगा। सो ये अगर आपकी एवरेज पे स्केल में आपकी सैलरी है, प्लस आपको ये सारी चीजें भी मिलनी है, डीए, एचआरए एक्सेट्रा, ये भी आपको मिलनी है। तो ये बहुत ही हाई, मैं कहूंगा आज के एवरेज इनकम के हिसाब से ये बहुत ही अच्छी पोजीशंस है जो कि आप टारगेट कर सकते हो। लेकिन यहां पर बैठने के लिए आपको क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो है वो सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अपर डिवीजन क्लर्क के लिए आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या इक्विवेलेंट यूनिवर्सिटी से डिग्री चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, कोई तो ऐसे ही लोकल यूनिवर्सिटी से आप सो कॉल्ड डिग्री नाम के लिए लेते हो, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए ये एलिजिबल नहीं है। आपको गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ही करना है। समझो कोई डिस्टेंस एजुकेशन चूज करता है, तो मुंबई में कोई है तो आइडॉल है, ऑलराइट, या सेंट्रल गवर्नमेंट की आपके पास है इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये है, तो आप यहां से भी आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हो। ये सरकार मान्यता यहाँ पर है, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है, जो कि मैं जानता हूं इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और भी बहुत सारी होगी, ऑलराइट, लेकिन बहुत सारे ऐसे आपको फंसाते भी है, तो प्लीज उनसे बचकर रहिए। ये दो है जो मैं जेन्युइनली जानता हूं आप एलिजिबल हो, ऑलराइट। सॉरी, सेकेंड उन्होंने क्या कहा है, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इंक्लूडिंग यूज ऑफ ऑफिस सूट्स एंड डेटाबेसेस। ऑफिस सूट्स यानी यहां पर उन्होंने कहा, कहना है एमएस ऑफिस। उसके भी बेसिक क्राइटेरियाज है जो आगे यहाँ पर नोटिफिकेशन में उन्होंने बताए हैं, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। ओके, स्टेनोग्राफर पोजीशन के लिए क्या है कि 12वीं पास होना जरूरी है, ऑलराइट, एंड आपको स्किल टेस्ट देनी पड़ेगी, जो क्या है, डिक्टेशन टेस्ट है। वहां पर स्किल टेस्ट किस चीज की यहां पर रहेगी, डिक्टेशन रहेगी 10 मिनट के लिए एट 80 वर्ड्स पर मिनट, ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट का रहेगा आपका इंग्लिश में, 65 मिनट्स यानी 65 मिनट का हिंदी में, एंड कंप्यूटर ओनली। मैं जानता हूं कुछ लोगों ने टाइपराइटर पर इसकी प्रैक्टिस की गई है, लेकिन अब वो एलिजिबल नहीं है। आपको कंप्यूटर पर फिर से एग्जाम देनी पड़ेगी और आपको अपनी एलिजिबिलिटी बतानी पड़ेगी, ऑलराइट। सो डिक्टेशन 80 वर्ड्स पर मिनट 10 मिनट के अंदर होना चाहिए, ऑलराइट, 50 मिनट्स इंग्लिश, 65 मिनट्स हिंदी। मल्टीटास्किंग के लिए आपको सिर्फ मैट्रिकुलेशन, मैट्रिकुलेशन या इक्विवेलेंट, मैट्रिकुलेशन यानी 10th स्टैंडर्ड, ऑलराइट, 10th स्टैंडर्ड आपका पास होना जरूरी है। यहां पर एज लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूडीसी एंड स्टेनो के लिए 18 से 27 साल की उम्र आपको एलिजिबल है इस एग्जामिनेशन का फॉर्म भरने के लिए। एमटीएस के लिए, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 18 से 25 की उम्र आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऑलराइट, 18 से 25 की उम्र आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज इसे याद रखिए कि एज लिमिट क्या है। बहुत सारे लोग फोन करते हैं और होप में रहते हैं कि ये मेरे लिए होगा या नहीं, लेकिन ये क्राइटेरिया यहाँ पर नोटिफिकेशन में दी है। यहाँ पर उन्होंने कहा है 27 years as on closing date of receipt of application, that is 15 February 2022, यानी इस तारीख तक जो 27 साल का बच्चा है वही एलिजिबल है इस एग्जामिनेशन को देने के लिए। इस तारीख के बाद वाला नहीं या इस तारीख के पहले वाला नहीं। जैसे कि 2022 में कोई 18 साल पूरा करने वाला होगा, लेकिन या होगी, वो होने वाले होंगे अगस्त में या अक्टूबर में या नवंबर में। अभी इस एग्जामिनेशन का फॉर्म भरने के लिए आप 15 फरवरी के पहले आपने 18 पूरे होने चाहिए। यानी अ कैंडिडेट who was born in January or before 15th of February and completed 18 is eligible to fill this form. Okay, जनवरी फरवरी के 15 तारीख के पहले आपने 18 पूरे किए हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हो, वरना नहीं। ठीक है, वैसे ही 27 का आपका 28 कंप्लीट हो गया किसी का जनवरी में इसी साल,
नॉट एलिजिबल बॉस। 15 फरवरी के बाद अगर आप 28 कंप्लीट हो रहे हो तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, जैसे यहाँ 25 साल वाली जो तारीख है वो भी वैसे ही लागू पड़ती है। ऑब्वियसली बाकी रिजर्वेशन कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए जो रिलैक्सेशन होने चाहिए वो होते हैं। SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PW के लिए अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग रिजर्वेशन है। प्लीज उसे ध्यान में रखिए। बाकी बेसिक चीजें जो नोटिफिकेशन की है आप जानते ही हो, कैसे अप्लाई करना है यहाँ पर उन्होंने बताया है। ऑलराइट, अपनी फोटोज की साइज कैसी रहनी है, आपका लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन क्या रहेगा। ऑलराइट, उसके बाद आपने क्या डिक्लेरेशन लिखकर उसको अपलोड करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, टेक्स्ट रिटन फॉर हैंड रिटन डिक्लेरेशन एज फॉलो। तो ये डिक्लेरेशन ऐसे रहेगा। ऑलराइट, and कहा है above mentioned handwritten declaration has to be in the candidate's handwriting and in English only, अंग्रेजी में ही चाहिए। ऑलराइट, प्लीज इसे याद रखिएगा, ये तैयारी करके ही फॉर्म भरने आगे जाना। मैं एक और वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इस एग्जामिनेशन के लिए, यानी यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क हो गया या स्टेनोग्राफर हो गया या फिर एमटीएस हो गया, इस एग्जामिनेशन इनकी जो है उसका पैटर्न क्या है, ये एक और वीडियो में आपको बनाकर अगला वीडियो जो आप देखोगे वहां पर मैं आपको ये एक्सप्लेन करने वाला हूं। ये पर्टिकुलर फर्स्ट वीडियो जो है आपको बस इंट्रोडक्शन दिया कि ये क्या है। हर एक बंदे ने प्लीज इस नोटिफिकेशन को गो थ्रू करना है। याद रखें, लास्ट डेट टू फिल द फॉर्म इज 15 फरवरी। ऑलराइट, प्लीज इसे याद रखिएगा। थैंक यू।